हमने पिछले वीडियो में देखा था कि सियो चैन और गिलाओ के बीच में फाइट चल रही होती है, जिसमें गिलाओ सियो चैन के ऊपर भारी पड़ता दिख रहा था। जहां पर गिलाओ ने सियो चैन के ऊपर अपने स्वर्ड फॉर्मेशन का इस्तेमाल करके उसके ऊपर अटैक कर देता है। इसके बाद स्वर्ड फॉर्मेशन की वजह से सियो चैन काफ़ी ज़्यादा जख्मी हो जाता है। गिलाओ कहता है कि अब बताओ कि बच्चे, तुम्हें कैसी लगी मेरी कोरियोग्राफी? मेरे ख्याल से तुम्हें पसंद तो आया ज़रूर होगा। इसके बाद वह कहता है कि अब तो तुम यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाओगे। इसके बाद वह सर्ड फॉर्मेशन को उठाकर सीधे सियो चैन के ऊपर ही पटक देता है ताकि सियो चैन की वहीं पर मौत ही हो जाए। अब आगे हम देखते हैं कि दूसरी तरफ मास्टर और एल्डर के सामने एल्डर फ्रैंक खड़ा हुआ था, जिन्होंने उन दोनों को वहां पर कैद करके रखा था। कैद के अंदर रहने के बावजूद भी वह दोनों अपना अपना कल्टीवेशन जारी रखते हैं ताकि उनके अंदर हिम्मत बाकी रहे खुद को बचाने की। एल्डर फ्रैंक उनसे कहते हैं कि आखिर तुम लोग यहाँ पर जिस तरह से नदी बह रही होती है इस तरह से क्यों नहीं बह हो, उल्टा क्यों घूमना चाह रहे हो? यानी कि जैसा मैं कह रहा हूँ तुम्हें मेरी बात माननी चाहिए, तुम तो मेरे खिलाफ ही जा रहे हो। तुम लोग आखिर मान क्यों नहीं लेते कि मैं इस सेक्ट का लीडर बनने के लिए पूरी तरह से लायक हूँ? मास्टर एल्डर फ्रैंक से कह रहा होता है कि तुम इस सेक्ट के एल्डर हो ना, फिर भी तुम्हारे अंदर ऐसा ख्याल कैसे आया कि तुम इस सेक्ट को बर्बाद कर दो? तुमने जिस तरीके का इस्तेमाल किया है यह तरीका बिल्कुल भी सही नहीं है। अगर ऐसे ही तुम दुश्मनों का साथ देते हुए इस सेक्ट के लीडर बनोगे तो वो दिन भी दूर नहीं जब दुश्मन तुम पर हावी हो जाएंगे और इससे यह सेक्ट पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। जिस पर एल्डर फ्रैंक कह रहा होता है कि बर्बाद हो जाएगा? यह बर्बादी से ही तो मुझे मोटिवेशन मिलता है, इसी वजह से तो मैं यहाँ पर आया हूँ। अगर मैं दुश्मनों का साथ नहीं देता तो देखो मैं यहाँ पर कैसे होता, सेक्ट कैसे मेरे हाथ में आता। एल्डर तो बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया था। वह वहाँ पर खुद की पावर का इस्तेमाल करते हुए उस सील्ड को तोड़ने की कोशिश कर रहा होता है, जिस सील्ड के अंदर एल्डर फ्रैंक ने मास्टर को और एल्डर को कैद करके रखा हुआ था। लेकिन तब भी वहाँ पर वह सील्ड नहीं टूटती। तब वहाँ पर एक डिसेबल आता है जो एल्डर फ्रैंक से कह रहा होता है कि जल्दी से मेन गेट पर चलिए, वहाँ पर कुछ गड़बड़ हुई है। और फिर जल्दी से एल्डर फ्रैंक गेट के पास जाने लगता है और वहाँ पर जितने भी लोग खड़े होते हैं उनसे कह रहा होता है कि इन दोनों का यहाँ पर अच्छे से ख्याल रखना, यह दोनों यहाँ से भागना नहीं चाहिए। मैं इन लोगों को तब तक जिंदा रखूंगा जब तक मैं इस सेक्ट का ताज अपनी सर पर ना पहन लूँ। एक बार मैं ताज इनके सामने पहन लूँ उसके बाद मैं इन लोगों को यहीं पर मार दूंगा। मास्टर एल्डर के अंदर अपनी सारी पावर को ट्रांसफर करने की कोशिश करता है, लेकिन असल में पावर को ट्रांसफर करना बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है। हो सकता है कि यहाँ पर पावर बैकफायर कर जाए और इससे एल्डर की वहीं पर जान ही चली जाए। लेकिन तब भी वो यहाँ पर कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं थे। वह कैसे भी करके यहाँ से खुद को छुड़ाना चाहते हैं और वे एल्डर फ्रैंक से बदला लेंगे। और फिर अब हम देखते हैं कि मास्टर के पावर को मिलाते हुए एल्डर वहां पर अपनी स्पिरिचुअल लोटस को समन कर लिया था। वह इतना बड़ा होता है कि वो वहां पर एल्डर फ्रैंक का जो फॉर्मेशन लगा हुआ था उसको तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन अभी तो इतनी जल्दी वह फॉर्मेशन नहीं टूट पाया था। एल्डर वहां पर अपनी पूरी जान लगा देता है कि कुछ भी क्यों ना हो जाए यहाँ पर मैं इस फॉर्मेशन को तोड़कर ही रहूंगा। लेकिन अपने ऊपर इतनी ज्यादा जोर डालने की वजह से एल्डर की वहां पर बहुत ही ज्यादा हालत खराब हो चुकी थी। उनके मुंह से खून भी आने लग गया था। मास्टर वहां पर उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं कि नहीं नहीं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, इससे आपकी जान भी चली जाएगी। लेकिन यहाँ पर एल्डर कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं थे। वह कहते हैं कि हमारे पास यह आखिरी मौका है अपनी जान बचाने का। अगर यह मौका हाथ से चला गया तो इसके बाद हमें कभी भी मौका नहीं मिलेगा, इसलिए अभी हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा वरना सब कुछ खत्म हो जाएगा। जिसके बाद उन्होंने फॉर्मेशन को थोड़ा सा गैप कर दिया था, जिसकी वजह से मास्टर वहां से बाहर निकलकर आ जाते हैं। लेकिन अभी तक उस फॉर्मेशन को थोड़ा सा ब्रेक करके रखना पड़ेगा। इसके लिए एल्डर वहीं पर रुकते हैं जिसने अपनी पावर का इस्तेमाल करके वहां पर उस फॉर्मेशन को रोका हुआ होता है। तब मास्टर वहां से मदद मांगने के लिए चले जाते हैं। और फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि गिलाओ सियो चैन से कह रहा होता है कि तुम अभी तक में मरे नहीं, बड़ी ही ढीठ किस्म का बंदा है तू, लेकिन कोई बात नहीं, मैं आज यहाँ पर तुम्हारी जान लेकर ही रहूंगा। जिसके बाद वह वहाँ पर एक और टेक्निक का इस्तेमाल कर लेता है, जिस वजह से वहाँ की जमीन फटने लगी थी और फटे हुए जमीन के अंदर से बहुत ही खतरनाक स्टोन वगैरह बाहर आने लगती है। उन स्टोन की मदद से गिलाव वहाँ पर अजीब अजीब वर्ड्स को लिखना शुरू कर देता है।
वह एनी टाइम कॉलीग्राफी पढ़ते हुए अटैक कर रहा था और जो भी चीज़ उसे दिखाई देती है उससे वह वहाँ पर कॉलीग्राफी ही बनाए जा रहा था। इसके बाद गिलाव ने सारे के सारे ज़मीन से निकले हुए स्टोन पत्थर को आपस में मिलाते हुए बहुत ही बड़ी स्वॉर्ड बना लिया था। जो स्वॉर्ड जिंग यांग एनर्जी के साथ साथ एक पत्थर से बनी होती है जो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग और काफ़ी ज़्यादा लंबी थी। सियो चैन यहाँ पर उसे देखकर काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है। वो वहाँ से जैसे ही भागने की कोशिश करता है ताकि वह खुद को उस स्वॉर्ड से बचा सके, लेकिन तब भी स्वॉर्ड ने सियो चैन के ऊपर एक बड़ा खतरनाक अटैक करते हुए सियो चैन को बहुत ही दूर फेंक दिया था। सियो चैन की यहाँ पर बहुत ही बुरी हालत खराब हो चुकी थी। उसके भी मुंह से खून बाहर आने लगा था, लेकिन स्वॉर्ड तो उसका पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही थी। जहाँ जहाँ सियो चैन जा रहा होता है वहाँ वहाँ गिलाव अपनी पत्थर वाले स्वॉर्ड से उसके ऊपर अटैक करते जा रहा होता है। जल्दी अगर यहाँ पर सियो चैन ने कुछ नहीं किया तो सच में वहाँ पर सियो चैन मारा ही जाएगा। उसके पास पावर तो है लेकिन बॉडी इतनी मजबूत नहीं कि वह अपनी हेवनली टेक्निक का इस्तेमाल कर सके। सियो चैन बिल्कुल अधमरा हो चुका था, लेकिन तब उसकी नज़र जैंगमिन पर पड़ जाती है। जैसे ही वह उसे बेहोश देखता है वह अपनी हिम्मत को वापस से जुटाने की कोशिश करने लगता है कि नहीं, मैं जैंगमिन को ऐसी हालत में नहीं छोड़ सकता, मुझे उसे बचाना ही होगा। फिर जैसे ही पत्थर वाली स्वॉर्ड एक बार और सियो चैन के ऊपर अटैक करने वाली होती है, सियो चैन दोबारा से अपने डीमन हैंड को बाहर निकालते हुए इतना खतरनाक अटैक उस पत्थर के स्वॉर्ड के ऊपर करता है कि वह पत्थर का स्वॉर्ड वहां पर चकनाचूर हो जाता है। लेकिन बेचारे की किस्मत खराब होती है। पत्थर टूटने के 1 सेकंड के बाद ही गिलाव ने अपने स्वॉर्ड को फिर से जोड़ लिया था। यह देखकर सियो चैन खुद को ही डीमन हैंड के अंदर छुपा लेता है ताकि जितने भी अटैक हो रहे हैं उसका असर उस पर ना हो। सियो चैन स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर आने के बाद कह रहा होता है कि चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, मुझे यहाँ पर अपनी कल्टीवेशन करते हुए अपनी पावर को बढ़ाना ही होगा, वरना मैं इस तरह से यहाँ पर बिल्कुल भी गिलाव का मुकाबला नहीं कर पाऊंगा। वो वहाँ पर बहुत सारी टेक्निक को देख रहा होता है जिसकी वजह से उसकी पावर तो बढ़ेगी और उस टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए वह गिलाव को भी हराने की कोशिश करेगा। इधर गिलाव तो रुकने के लिए तैयार ही नहीं था। वो अपनी पत्थर के स्वॉर्ड को बार बार डीमन हैंड के अंदर फेंक रहा होता है, जिस वजह से काफ़ी हद तक डीमन हैंड भी डैमेज हो चुकी थी, लेकिन वह अपने आप को वहाँ पर फिर से रिकवर कर लेती थी। यह देखकर तो सियो चैन भी हैरान था कि यह कैसे। तभी उसे वहां पर एक छोटी सी ऑरा से बनी हुई फिगर दिखाई देती है। उसे देखकर सियो चैन कह रहा होता है कि अरे, ये अर्थ वाले सियो चैन के पास तो सुपर नेचुरल लाइफ पावर थी। यह तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक मानी जाती है। मुझे नहीं पता था कि यह अर्थ वाले यूजर सियो चैन के पास भी इतनी खास टेक्निक होगी। फिर तो बढ़िया है, इसका इस्तेमाल करते हुए तो मैं कुछ खास अटैक में गिलाव के ऊपर कर ही सकता हूँ और जितनी भी इंजरी होगी उन सभी को ये सुपर नेचुरल पावर ठीक कर देगी। सियो चैन बता रहा होता है कि लाइफ नेचुरल पावर जो है इस दुनिया का जितनी भी खतरनाक सुपर नेचुरल पावर उनमें से यह एक है। इसे ना ही कोई जल्दी से कल्टिवेट कर पाता है और ना ही ज्यादा किसी के पास होती है, लेकिन आखिर फिर भी यह अर्थ वाले सियो चैन के पास ये कैसे आई, तो यह अलग ही मिस्ट्री है। ये बंदा तो सच में टैलेंटेड था। इसके बाद वह उस सुपर नेचुरल पावर को अपने अंदर समा लेता है, जिस वजह से अब सियो चैन के पास पहले से ज्यादा पावर आ चुकी थी। उसकी बॉडी भी काफी ज्यादा पावरफुल हो चुकी थी, जिसके बाद सियो चैन डीमन हैंड के बाहर निकल कर आ जाता है, क्योंकि अब वो काफी ज्यादा खुश था क्योंकि उसके पास लाइफ सुपर नेचुरल पावर आ चुकी थी। वह कहता है कि इसकी मदद से जितनी भी चोटें लग जाएं वो सारी जल्दी से जल्दी रिकवर हो जाएंगी। उसी के साथ साथ यह पावर जल्दी से ब्रेक थ्रू करने में मेरी मदद करेगी। अब तो मैं इस गिलाव को नहीं छोड़ने वाला, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। आज मैं ये गिलाव मेरे हाथों से नहीं बच सकता, मैं इसका खेल खत्म कर दूंगा। इसके बाद जैसे ही गिलाव ने अपने पत्थर वाले स्वॉर्ड को सियो चैन की तरफ भेजा, सियो चैन ने वहां पर सोल डिवाइन थंडर टेक्निक का इस्तेमाल करके वो पत्थर के स्वॉर्ड को तोड़ने के साथ साथ गिलाव के ऊपर भी अटैक कर देता है। यह देखकर गिलाव कह रहा होता है कि अरे, तुझे यह क्या हो गया, आखिर तुम्हारे पास इतनी ज्यादा एनर्जी कैसे आई, तूने किस चीज का इस्तेमाल किया है, इससे तो मुझे बहुत ही ज्यादा तकलीफ हो रही है। गिलाव की हालत वहां पर बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी थी। ऐसा लग रहा होता है कि वह सोल डिवाइन थंडर टेक्निक वहां पर फट ही जाएगा। वो वहां पर जैसे तैसे खुद की जान बचाने की कोशिश कर रहा होता है ताकि वह वहां पर सियो चैन के अटैक से खुद को बचा सके। जिसके थोड़ी देर बाद गिलाव सियो चैन से कह रहा होता है कि बच्चे, आखिर तूने मेरे इतने सारे अटैक को कैसे झेल लिया और इसके बाद यहाँ पर मेरी हालत खराब कर दी। सियो चैन कह रहा होता है कि जो मर रहा होता है ना, उसे ज्यादा चीजें जानने की जरूरत नहीं है, इसलिए तू मेरे बारे में
में ज़्यादा कुछ जानने की कोशिश तो बिल्कुल भी मत करना। यह सुनकर गिलाओ कह रहा होता है कि तू अभी तक इतना घमंडी है, तुम्हारे अंदर इतना घमंड कहाँ से आता है। मैं तो सोच रहा था कि मैं यहाँ पर इस फाइट को रोक दूंगा, लेकिन तूने मुझे फिर से गुस्सा दिला दिया। अब तो मैं अपनी आखिरी दम तक फाइट करूंगा। इसके बाद उसने अपने एक और टेक्निक को एक्टिवेट कर लिया था, जिसके बाद सियो चैन कहता है कि बस रे बुड्ढे, और कितनी टेक्निक का इस्तेमाल करेगा, हार मान ले अपनी, वैसे भी तू आज मरने ही वाला है। इसके बाद सियो चैन ने भी अपनी टेक्निक को एक्टिवेट कर लिया था। अब वो दोनों एक दूसरे के ऊपर अपनी टेक्निक का इस्तेमाल करके अटैक करने लगते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर एक अजीब सा ऑरा फैल जाता है, जिस वजह से वहाँ पर एक बंदा आ रहा होता है सियो चैन गिलाओ को, और गिलाओ सियो चैन को देख रहा होता है कि अरे तू जानता है क्या इस बंदे को, क्योंकि मैं तो नहीं जानता इस बंदे को, यह कौन है। गिलाओ दूसरे वाले बंदे से कह रहा होता है कि ये बच्चे तू कौन है, तू इसका साथी है क्या, तू भाग क्यों रहा है। पर वह बंदा बहुत ही ज्यादा खतरनाक था। उसने एक चुटकी बजाया तो गिलाओ वहाँ पर धुएं में बदल कर वहाँ पर कुछ ही सेकंड के अंदर मर चुका था, जिसके बाद वह बंदा वहाँ से जैंगमिन को लेकर वहाँ से जाने लगता है। सियो चैन उससे कह रहा होता है कि आखिरकार तू है कौन, तेरी जो टेक्निक है सेम वैसे ही मेरा एक दोस्त भी इसी तरह का टेक्निक का इस्तेमाल करता है, और यहाँ पर तू जैंगमिन को छोड़ दे, मैं तुझे यहाँ पर जिंदा छोड़ दूंगा, वरना मैं तो तुझे यहाँ से जाने ही नहीं दूंगा। जिसके बाद वह बंदा कहता है कि तुझ जैसे लोगों से मैं बात ही नहीं करता। जिसके बाद यह एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। अगर आप अगला एपिसोड देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना।